आईपीसी और सीआरपीसी की, जिसे बदलने की तैयारी की जा रही है। और आज संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसी बात का जिक्र किया और कहा कि मौजूदा सरकार गुलामी के हर एक निशानी को तोड़ देना चाहती है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं जब आज संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी और सीआरपीसी को बदलने की बात कर रहे थे। क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, आईपीसी को किस नाम से बदला गया है, सीआरपीसी को किस नाम से बदला गया है, इस पर सियासत क्या हो रही है, पूरी डिटेल आपको देते हैं। भारत आजाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन अभी भी अंग्रेजों के बनाए गए कानून भारत में लागू हैं और भारत अभी भी गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हो पाया है। आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए और ये बिल गुलाम भारत में बनाए गए कानूनों को खत्म करने के लिए पेश किए गए। अमित शाह का यह कदम गुलामी की निशानियों को मिटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। गुलामी की निशानी को इस नए भारत में कोई जगह नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के बनाए कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। ये बिल अंग्रेजों के समय आईपीसी, सीआरपीसी की जगह लेंगे। और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये नया भारत है जहां गुलामी की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। अब इन कानूनों के जरिए गुलाम भारत में बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश में अमृत काल की शुरुआत होने वाली है और इस नए भारत में गुलामी की निशानी को मिटाया जा रहा है। ये देखते हैं कौन कौन से कानून बदले गए और नए नाम में आईपीसी और सीआरपीसी किस तरह से पहचाने जाएंगे। पहले इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल होता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2030 होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ, इन दोनों बिलों के साथ साथ एक और बिल लाया गया, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इन तीनों बिलों को आज इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ये 3 नए बिल आज केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से लाए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की तरह से जाना जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। अब ये कानून गुलामी की मानसिकता को खत्म कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को ही किया था। सुनिए। किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हम नए भारत की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं।
इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, भारत को सांस्कृतिक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को किस तरह से नरेंद्र मोदी एक नई पहचान दे रहे हैं, वो आपको आपके सामने रखते हैं। अब देखिए क्या क्या बदला है सरकार के 9 साल के कार्यकाल में। संसद के नए भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जल्द ही इस्तेमाल में भी लाया जाने लगेगा। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो ब्रिटिश से भारतीय जनता सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। किंग्सवे पथ को कर्तव्य पथ बनाया गया, जिस राजपथ के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश गुलामी के मानसिकता से जुड़े रास्तों के नाम बदले गए। साल 2016 में रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक निर्माण मार्ग और प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। और आपको बता दें 7 रेसकोर्स मार्ग का नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया था। ब्रिटिश काल के 1800 से ज्यादा कानून समाप्त किए गए। गुलामी काल से चले आ रहे रेल बजट अतीत कर दिया गया, यानी कि रेल बजट पेश नहीं किया जाता है, उसे आम बजट के साथ मिला दिया गया। इंडियन नेवी के ध्वज से हटा गुलामी का प्रतीक, वो तस्वीरें भी देश और दुनिया ने देखी जब इंडियन नेवी के ध्वज से एक निशानी हटाई गई थी। यानी कि एक तरह से भारत को नए भारत की तरफ ले जाने के लिए, भारत की पहचान को वैश्विक करने के लिए प्रधानमंत्री ने और मोदी सरकार ने जितने काम किए वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने ये दिखाया कि किस तरह से नए भारत